नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि जो हाई कोर्ट का बीपीएससी के रिगार्डिंग 7th बीपीएससी के रिगार्डिंग जो आज ऑर्डर आया है उसमें क्या क्या लिखा है और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि देखिए स्टे तो प्रिलिमिनरी का जो रिजल्ट है उस पर स्टे नहीं लगाया गया है, और लेकिन अंतरिम फलाफल जो होगा, अंतरिम इसका जो भी डिसीजन होगा वो प्रभावित होगा इस एग्जाम में। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए पहले इसमें लिखा है कि ओरल ऑर्डर, और ये कोरम है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल का। और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द सीनियर काउंसिल इट वाज फाउंड दैट द क्वेश्चन पेपर हैज बीन लीक्ड। ठीक है, सीनियर काउंसिल के द्वारा प्राप्त हुआ कि ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। सेवरल कैंडिडेट्स were not given the question paper, or question paper were also circulated on social media X on 13/12/2024 about 1:06 PM 10 the prima facie, मतलब प्रथम दृष्टया ये देखने को मिला है। इट इज क्लियर दैट द क्वेश्चन पेपर वेयर लीक्ड। ठीक है, ये क्लियर हुआ। मतलब प्रथम दृष्टया क्लियर हुआ। रेफरिंग टू द पैराग्राफ 8 पिटिशनर लर्न काउंसिल फर्दर सबमिट द ई रेगुलेशन are not only confined to the Bapu Pariksha Parisar but also incurred about the 28 different examination center was reported by the candidate appeared on the examination center. He further submit just one day। ठीक है, देखिए ये एलिगेशन है, और एलिगेशन पे क्या उनका जैसा आपका जवाब आया है तो उनका अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग एलिगेशन देख रहे हैं। तो आगे लिखा है prior to the examination the commission changed the center of candidates, which also indicate that the commission does not have sufficient means to conduct such mass level examination. He further submits that the commission on the ground that some irregularities were found in Bapu Pariksha Parisar cancelled the examination of center and re-examination was conducted on 4/1/2025, which is also not permissible. He further submit that it was also found that some of the centers at the jammer were not functioning। ठीक है, कुछ सेंटर में जैमर फंक्शन नहीं कर रहा था। और थ्रू आउट द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन इट वाज फाउंड दैट द प्रोसीजर एज लेड डाउन द एसओपी। देखिए एसओपी का मतलब होता है कि जो सिस्टम और प्रोटोकॉल जो बनाया गया है वाज आल्सो नॉट फॉलोड, मतलब उस चीज को फॉलो नहीं किया गया है कमीशन के द्वारा। ठीक है, इसके ऊपर में यहाँ लिखा है कि बापू परीक्षा परिसर ने जो कैंसिल किया और 4 तारीख को एग्जाम लिया है उसको लेकर के कुछ इरेगुलरिटीज बढ़ती गई है। आगे हम लोग देखेंगे द फर्दर रेफरिंग टू द आगे हम लोग देखेंगे फर्दर रेफरिंग टू द प्रेस नोट लर्न सीनियर काउंसिल सबमिट द अकॉर्डिंग टू द प्रेस नोट। देखिए अभी जो प्रेस नोट की चर्चा हो रही थी, यही प्रेस नोट करके ये नोटिस जो आ रहा था तो उसी की चर्चा की गई। द प्रोविजनल आंसर की ऑफ द एग्जामिनेशन व्हिच वाज कंडक्ट ऑन 4/1/2025 एट द बाबू परीक्षा परिसर और क्वेश्चन नंबर 13, 79 एंड 91 ऑफ सेट ए का 13 नंबर, 79 और 91 नंबर क्वेश्चन हैज बीन डिलीटेड, को डिलीट किया गया। देयरफॉर इसलिए द कैंडिडेट हु अपीयर्ड, ठीक है, जो 4 तारीख को अपीयर हुए यानी 4 जनवरी री एग्जामिनेशन में विल बी बेनिफिटेड फॉर सम एडिशनल मार्क्स टू द कैंडिडेट हु अपीयर्ड ऑन 13/12/2024 बट दिस बेनिफिट विल नॉट प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड ऑन 13/12/2024। ठीक है, ये कहा गया है कि 3 क्वेश्चन डिलीट किया गया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन डिलीट किया गया है और उसका बेनिफिट जो एक्स्ट्रा मार्क दिया जा रहा है, सबको मार्क्स दिया जा रहा है, उसका बेनिफिट मिलेगा 4 जनवरी को जिन्होंने री एग्जामिनेशन दिया था, और वह बेनिफिट 13 तारीख वाले को नहीं मिलेगा। द कैंडिडेट हु अपीयर्ड ऑन 13/12/2024 एज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल आंसर की के द्वारा। ठीक है, देखिए इसमें इस बात की चर्चा अभी तक तो नहीं मिली है कि 13 वाला भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो डेटेड 13
12/2024 हैज बीन डिलीटेड, एग्जामिनेशन हैज बीन डिलीटेड लास्टली इट इज सबमिटेड बाय learned senior counsel till the decision of this case. The respondent commission directed to the publish the result of preliminary test conducted on 13, 12 और 4, 25। ठीक है, उनको आदेश दिया जाता है कि आप पब्लिश कर सकते हैं। द सपोर्ट ऑफ हिज सबमिशन लर्नड सीनियर काउंसिल पिटिशनर रिलाइड ऑन द डिसीजन ऑन द केस ऑफ द यूनियर सर्विस पब्लिकेशन। देखिए ये एग्जाम्पल दिया गया है कुछ कुछ कि क्या कब हुआ है। ठीक है, इसमें देखते हैं 4 नंबर में क्या है कि लर्नड सीनियर काउंसिल appearing for the commission as well learned advocate general appearing for the senior opposed the argument raised by the learned counsel for the petitioner. It is submitted by Mr. P.K. Sahi learned advocate general। ठीक है, P.K. Sahi जो सरकार की तरफ से लड़ रहे थे यानी पीपीएससी की तरफ से। on this one PIL has been filed by the persons therefore would be appropriate to hear the present matter by the bench who will hear the said PIL। आगे देखते हैं क्या है। द पिटिशनर द ओनली पर्सन हु हैड अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, पिटिशनर का एक ही पर्सन था जो इसमें शामिल हुआ है 13 और 4। अपार्ट फ्रॉम हिज नन ऑफ द पिटिशनर अपीयर्ड द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 13/12/2024 और 4 थ्रू द एडमिट कार्ड हैव बीन इशूड इन दिस फेवर सो फार एलिगेशन मेड बाय द पिटिशनर। पैराग्राफ 8। देखिए ये सारे कुछ कुछ चीजें लगाई गई है और देखिए इसमें पेपर लीक की भी चर्चा हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिख दिया गया है, यहाँ आप ध्यान देंगे कि नोर ऑफ एनी देम हैव फाइल्ड द एफिडेविट सपोर्ट ऑफ दिस फैक्ट लर्नड काउंसिल फर्दर सबमिट दैट द एज पर द वीडियो रिकॉर्डिंग इट वाज फाउंड दैट 13/12/2024 एट बापू परीक्षा परिसर अबाउट 1:5 PM वन कैंडिडेट fled away with the question paper। ठीक है, and some questions which have been mentioned the social media। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेके वो फरार हो गए थे। तो देखिए और x was posted 1:06। ठीक है, 1:5 PM में वो लेके निकले थे और 1:6 PM में जो सोशल मीडिया पे लीक हुआ। therefore the allegation of paper leak as made by the petitioner is baseless। ठीक है, यो पेपर लीक का जो चीज था मतलब एलिगेशन जो था वो बेसलेस इसको माना गया है, क्योंकि देखिए कोई लड़का क्वेश्चन लेके भागा था इस कारण से। हैविंग हियर द लर्नड सीनियर काउंसिल फॉर द रिस्पेक्टिव पार्टीज कंसीडरिंग द फैक्ट सर्कमस्टांसेस इन द केस ऑफ आर्ग्यूमेंट रेज्ड बाय द लर्नड सीनियर काउंसिल एट दिस स्टेज आई एम नॉट इंक्लाइन टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ। ठीक है, मैं कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दे रहा हूं एज प्रेयर्ड बाय द पिटिशनर। पिटिशनर के द्वारा जो रिक्वेस्ट किया गया या प्रार्थना किया गया है। लर्नड सीनियर काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स एज डायरेक्टेड टू फाइल डिटेल्ड पैरावाइज काउंटर एफिडेविट ऑन और बिफोर 30 जनवरी 2024। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि इसका कोई डिटेल काउंटर एफिडेविट आप फाइल कर सकते हैं। अभी तक कोई राहत नहीं मिला है। ठीक है, काउंटर एफिडेविट फाइल करने का समय दिया है कि 30 जनवरी 2025 को। लिस्ट दिस पिटिशन फर्दर कंसिडरेशन ऑफ 31 जनवरी 2025। ठीक है, इसका जो लिस्ट किया जाएगा और 31 को। It is made clear that any result of preliminary examination conducted by the commission will be subject matter of final outcome of this petition। ठीक है, ये कहा गया है कि सब्जेक्ट टू मैटर यानी कि जो इस केस का जो होगा फलाफल बाद में जो समय दिया गया है कि एफिडेविट फाइल करने का, काउंटर एफिडेविट फाइल करने का समय जो दिया गया है, तो उसमें अगर कुछ निकल के आता है तो उसका फलाफल इस एग्जामिनेशन में को प्रभावित कर सकता है, के रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए अभी तक यही माना गया है कि इसमें देखिए पेपर लीक वाला वो बेसलेस हुआ, उसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्क वाला एक पॉइंट वो है, ठीक है, उसमें भी कुछ
हो सकता है। और बाकी जो एलिगेशंस लगाएंगे, 2-3 एलिगेशंस ही लगाए गए हैं। और देखिए कुछ-कुछ बातें कही कही जा रही थी कि 13 तारीख वाले 2 प्रश्न रिपीट किए गए हैं 4 तारीख को, लेकिन इसमें अभी तो कोई कुछ मिला के नहीं देखा गया या किसी ने कोई वैसी चीजें प्रस्तुत कोर्ट में नहीं की है। तो इसमें देखा जाएगा कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिला है। और यहाँ लिख दिया गया है मैटर ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ द पिटिशनर, ठीक है। तो ये चीजें दी गई है। अगर आपने डिटेल्स देख लिया तो आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या कहा गया। पेपर लीक वाला तो बेसलेस कर दिया गया और इसमें ये अभी तक इंटरिम रिलीफ नहीं दिया गया। यहाँ सीधा लिख दिया गया आई एम नॉट इनक्लाइंड टू ग्रांट एनी इंटरिम रिलीफ। मैं कोई एनी मतलब अंतरिम रिलीफ नहीं देता हूँ रिजल्ट के प्रकाशन पे एज प्रेड बाय द पिटिशनर जो, और पिटिशनर को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है 30 तारीख के पहले तक आप काउंटर एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। आ लिस्ट दिस पिटिशन, और ये वाला जो पिटिशन जो फाइल करेंगे वो कंसिडरेशन 31 तारीख को लिस्ट होगा कि आपकी सुनवाई कब होगी, अगला डेट आपको कब मिलेगा। और ये नीचे जो जैसा आपका नाम भी लिखा अरविंद सिंह चंदेल जस्टिस। तो ये इसका ऑर्डर आया है। तो आगे देखते हैं कि इसमें अगर कोई इंटरिम काउंटर एफिडेविट फाइल होता है तो उसमें क्या कुछ हो सकता है। अभी तक तो ऐसा कुछ पॉजिटिव न्यूज देखने को नहीं मिला है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।